Having said that, डॉक्टर मिस्टर पाठक, आपकी क्या सेंस है एज एन इंडस्ट्री, एज एन एसोसिएशन, आप इसे कैसे रिएक्ट कर रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं एक नैरेटिव या मिथ या भ्रम जो फैलाया हुआ है कि ज्यादा तेल खाने से अमीर होता है आदमी, पहले इसको पहले दूर करना पड़ेगा। आई बीन हियरिंग दिस, मैं इतने सालों से सुन रहा हूँ कि इंडिया में तो सिर्फ 15 किलो ही खाते हैं, तो हम बड़े गरीब हैं। तेल की जरूरत कितनी है, तेल उतना खाना पड़ता है। चीनी की जरूरत कितनी, उतना खाना चाहिए। कोई ज्यादा खाता है उससे कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है। अब दुनिया का हर डॉक्टर, WHO, EFSA, FDA, इंडियन NIN, एवरीबडी से कि तेल हमको डायरेक्ट फैट कंजम्पशन वो 35 से 40 ग्राम ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एक्चुअली 30 ग्राम तो अच्छा है। उसको उसको उससे बनता है करीब 15 किलो पर कैपिटा। तो 25 किलो तेल क्यों खाना चाहिए, मुझे समझ नहीं आता। अब आपकी बात पे आते हैं कि ये जो एडवाइजरी है, एक्चुअली ये सिर्फ एडवाइजरी है। इससे थोड़ा अवेयरनेस क्रिएट हो सकती है, जो कि पिछले साल प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा कि तेल और चीनी कम खाइए। तो लेकिन बहुत ज्यादा फर्क इससे पड़ेगा ये मुझे समझ नहीं आता। मुझे लगता नहीं है, क्योंकि जब तक लोग खुद अवेयर नहीं होंगे कि ज्यादा तेल खाने से या ज्यादा शुगर खाने से नुकसान होता है, सेहत खराब होती है, लॉन्ग टर्म में डायबिटीज है, अदर प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल है, हार्ट अटैक है, तब तक इसमें बहुत ज्यादा सुधार नहीं आएगा। हर सिगरेट के पैकेट पर लिखा, आपने बोला कि इससे खाने से कैंसर होता है, लेकिन आप धुआं उड़ाते लोग कहीं भी दे सकते हैं। तो इससे कितना फर्क पड़ेगा एडवाइजरी से? और ये बड़ा प्रैक्टिकल नहीं है। हर कचौरी पे लिखना कि इसमें कितना तेल है, इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल। क्योंकि कचौरी कौन से तेल में तली हुई है, कितना तेल इस्तेमाल हुआ है, किस ढंग से बनाई गई है, या मिठाई कैसे बनी है, उसमें कितना शुगर है, ये जान पाना, निकालना हर मिठाई के लिए बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो ये एडवाइजरी थोड़ी इम्प्रैक्टिकल है। आई थिंक इसमें थोड़ी प्रैक्टिकलिटी लानी पड़ेगी। और एक ब्रॉड बेस पे अगर एडवाइजरी दी जाए कि तेल कम खाइए, आपकी मिनिमम मैक्सिमम मात्रा तेल की साल में इतनी है, इससे ज्यादा मत खाइए, या शुगर इतनी खाइए, तो शायद ज्यादा फर्क पड़ेगा बजाय ये कैलोरी लिखने की। क्योंकि ये तो प्रैक्टिकल ही नहीं है। अब लड्डू में घी 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 कम कम लगता है, किसी और चीज में घी ज्यादा लगता है, जलेबी में शोर बहुत ज्यादा लगती है। तो ये कैसे आप बताएंगे जलेबी में कितने कैलोरीज हैं, कितने शुगर है? ये बड़ा बड़ा पॉसिबल नहीं है। नो, आई गेट योर पॉइंट। एक्चुअली ओवरनाइट जब से एडवाइजरी हमने आते हुए देखी है, काफ़ी सारे जो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स हैं वो कहने लगे हैं कि ये हो सकता है, और किस तरह से जलेबी एंड समोसा इज इक्वल टू स्मोकिंग 10 सिगरेट्स। आई मीन काफ़ी सारी चीज़ें और काफ़ी सारे कॉन्वर्सेशन हमने यहाँ पर मार्केट में आता हुआ देखा है। बट एक फाइनल वर्ड आप सबसे लेना चाहेंगे मिस्टर पाठक। वन, आप सभी ने बोला इसका ऑन ग्राउंड कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा, ऐसा फिलहाल यहाँ पर नजर नहीं आता। मॉडरेशन में आना और पुशिंग टुवर्ड्स फिटनेस परहैप्स एक चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन मिस्टर पाठक, एज एन इंडस्ट्री क्या आप इसे रिएक्ट कर रहे हैं? क्या कुछ कॉन्वर्सेशन हैं प्योरली इस टॉपिक के ऊपर? जनरली हम जो ये ऑयल कम खाना चाहिए, ये बात तो मैं कई सालों से कर रहा हूँ। इससे टू दैट एक्सटेंट मैं इसको सपोर्ट करता हूँ कि ऑयल की कंजम्पशन, एक्चुअली ऑयल कंजम्पशन स्क्यूड है अपने यहाँ। मैं जैसे 25 किलो तेल खाता हूँ, आप शायद थोड़ा ध्यान रखती हैं कि कितना कम खाती हैं, लेकिन लेकिन गांव में, गरीबी इलाके में, उड़ीसा में, यूपी में, जहाँ पे लोगों के पास तेल खाने के लिए पैसे नहीं है, तो वहां पर उनको जरूरत के मुताबिक तेल नहीं मिलता है। तो जरूरत इस बात की है कि स्क्यूड कंजम्पशन जो है, जो अर्बन एरियाज हैं, जो क्लास है, उनको ज्यादा समझाने की जरूरत है कि आप कम खाइए। जो जिसको पूरा मिलता ही नहीं है, उसको क्या समझाने की जरूरत है? आई थिंक वी आर टू बी एडवाइज्ड कि हम थोड़ा तेल कम खाएं, और वो एडवाइजरी कैसे हो ये सरकार अपने हिसाब से सोचे। लेकिन ऐसी इम्प्रैक्टिकल एडवाइस देने से कोई फायदा नहीं है, जो कि वर्केबल नहीं है या इम्प्लीमेंटेबल नहीं है।